फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कई इंसान के जीवन में अचानक कभी इतनी बड़ी आर्थिक हानि आ जाती है, वो दिन रात मेहनत करता है पर उसके पास नहीं पैसे बचते, नहीं कहीं से पैसे आने का जुगाड़ बनता है। उसी तरह उसके घर के अंदर कभी ना कुछ ऐसी बीमारियों का माहौल बना रहता है कि घर का सदस्य एक ठीक होता है तो दूसरे को वापिस दवाखाने ले जाना पड़ता है। उसी तरह उसी घर के अंदर अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हो और वो अपने जॉब करियर के लिए अगर वो प्रयास करता है तो वहाँ पे वो निष्फल जाता है। इसलिए यही एक ऐसी समस्या है, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई समस्या उसके जीवन में रहती है। जैसे शादीशुदा लड़कों की कभी शादी नहीं होती, कभी ऐसे अनचाहे रिश्ते उनको मिल जाते हैं कि उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, या फिर अच्छी जगह शादी की होती है तो आगे जाके शादीशुदा में तलाक की नौबत आ जाती है। ये सब जो कारण है ये कलयुग के अंदर क्यों बन रहा है? क्योंकि अभी का जो ये जो काल चल रहा है वो बहुत ही खराब काल चल रहा है, और उसी के अंदर हम हमारा मकान जब बनाते हैं तो उसमें वास्तु के विपरीत जो हम डिजाइन करते हैं, वास्तु का उल्लंघन करते हैं, तो उससे जो वास्तु डिस्टर्ब होता है और उसकी जो नेगेटिविटी हमारी लाइफ के अंदर आती है, कभी कोई बड़ी आर्थिक संकट लेके आती है, हेल्थ इश्यू लेके आती है, रिलेशन डिस्टर्ब होता है, यानी आदमी को ना मन का सुख प्राप्त होता है, ना धन का सुख प्राप्त होता है, ना तन का सुख प्राप्त होता है। हर तरह से आदमी निराशी और मायूसी में जीता है। तो हम आपको आज एक ऐसे यंत्र के बारे में बात करेंगे जिसके दर्शन करने मात्र से आपका हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और घर का जो वास्तु दोष होता है वो भी तोड़फोड़ बिना वास्तु निवारण कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री यंत्र, महालक्ष्मी का यंत्र, जिसे हम श्री यंत्र कहते हैं। श्री यंत्र यानी यंत्र जो कोई भी भगवान का होता है तो यंत्र भगवान का शरीर होता है, और मंत्र जब उसमें हम डालते हैं तो वो उसकी मंत्र उसमें हम करते हैं तो उनके शरीर के अंदर हम आत्मा डालते हैं। तो वो हमारे घर के अंदर इस तरह से विधि विधान से कोई भी यंत्र की स्थापना करने में आएगी तो हर तरह से हमारा घर का वास्तु दोष दूर होगा, घर में सुख शांति रहेगी, समृद्धि होगी और पैसे की वृद्धि होगी। आज इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप यंत्र की क्या महिमा है, यंत्र से क्या लाभ होने वाले हैं, और यंत्र किस प्रकार के होते हैं, और यंत्र की पूजन विधि क्या करनी है, और उसमें हमें जो ध्यान डालनी है, आत्मा का अंदर डालनी है, उसके लिए हमें जो मंत्र की हम आपको बताएंगे। जिस वीडियो में हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको इसके मंत्र भी लिखे हुए मिल जाएंगे, जिससे आप अपने घर के अंदर ये प्रयोग कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले बात करेंगे ये यंत्र अष्ट धातु मेरु पुष्ट श्री यंत्र के बारे में। अब ये श्री यंत्र कई प्रकार के होते हैं। आप मार्केट के अंदर आपको चांदी में प्राप्त मिलेंगे, पंच धातु में प्राप्त मिलेंगे, अष्ट धातु में मिलेंगे, कॉपर में मिलेंगे, पारद में मिलेंगे, और आपको स्फटिक में भी प्राप्त होंगे। अब जो हम श्री यंत्र की बात कर रहे हैं, आज मेरु पुष्ट श्री यंत्र की महिमा जो दिखाने जा रहे हो, उससे पहले मैं बता दूं कि श्री यंत्र 3 प्रकार के आते हैं। एक तो आप ये देखते होंगे, एक ये श्री यंत्र है जो कछुए की पीठ के समान उपसा हुआ है, इसको कहते हैं कुम्भपुष्ट श्री यंत्र, जो कछुए की पीठ की तरह उपसा हुआ होता है, जिसकी भी उपासना करने से हमें कई प्रकार के कष्टों में से निवारण मिलता है, घर में सुख शांति समृद्धि मिलती है। इसकी भी वीडियो फ्यूचर में बनेगी, इसका भी महत्व मैं आपको बताऊंगा। उसी तरह दूसरे हम श्री यंत्र की बात करें तो ये भ्रूपुष्ट यानी जमीन के आकार वाला, जमीन की रचना वाला श्री यंत्र, ये श्री यंत्र आपको बहुत जगह दिखेगा। आपके घर में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस मटेरियल के अंदर ये श्री यंत्र आपके घर में होगा। आज मैं आपको आप में से आपके पास कोई भी एक श्री यंत्र हो तो उसकी भी विधि विधान बताऊंगा, और अगर आप कोई श्री यंत्र लेने का प्लान कर रहे हो फ्यूचर के अंदर तो मैं आपको खास अनुरोध करूंगा कि ये श्री यंत्र लेना है, क्योंकि इसकी क्या महिमा है मैं आपको बताता हूँ। अब ये मेरु पुष्ट श्री यंत्र, इसमें भी कई साइज आती है, बड़ी आती है, छोटी आती है, मीडियम आती है। आपके बजट के अनुसार आपको आपके हिसाब से श्री यंत्र मार्केट से प्राप्त हो जाएंगे। अब ये मेरु पुष्ट श्री यंत्र में हम बात करेंगे तो ये जो इसका केंद्र बिंदु है, यहाँ पे बहुत ही सिद्धियां का केंद्र बिंदु है, यह महासिद्धियां है। अनेक देवी देवताओं की शक्ति इस केंद्र बिंदु में स्थापित है। इस श्री यंत्र को जब भी आप मंदिर में स्थापना करो तो आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इसके दल दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दल है जो हमेशा जातक यानी जो यजमान पूजा कर रहा है उनके समक्ष आने चाहिए। उसी तरह पीछे देखोगे तो वहां पे ये आपको खाली 6 दल मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो दल है ये शिव शक्ति का संगम है।
ये सातों सात दल हमारी तरफ आने चाहिए, जिससे श्री यंत्र की हम जो स्थापना मंदिर में करते हैं वो सही प्रकार हो। और इस श्री यंत्र की उपासना करने का महत्व क्यों है? क्योंकि इस श्री यंत्र के अंदर अनेक देवी देवताओं की शक्तियों का केंद्र बिंदु है। अगर मात्र इस श्री यंत्र का दर्शन करेंगे या इस श्री यंत्र के आगे कोई स्मरण करेंगे कोई श्लोक का, तो अनेक देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस श्री यंत्र को यंत्र राज भी कहा गया है, यंत्र शिरोमणि भी कहा गया है। इसमें अष्ट देवी देवताओं के वास है, 9 सिद्धियां है, बहुत कुछ इस श्री यंत्र के अंदर है। इस श्री यंत्र की उपासना करना यानी हमारे घर के अंदर हर तरह की जो भी कष्ट है उसमें आपको समाधान प्राप्त होगा। इस श्री यंत्र की जो भी यजमान पूजा करता है तो उससे जीवन की हर यश, कीर्ति, पैसा, समृद्धि, पढ़ाई में वृद्धि, हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं। ये श्री यंत्र अगर आपके घर के अंदर है तो ऐसा कहा जाता है कि ये श्री यंत्र मेरु पुष्ट श्री यंत्र, सिद्ध श्री यंत्र, प्राण प्रतिष्ठ श्री यंत्र, तब जब किया हुआ श्री यंत्र अगर आपके घर के मंदिर में है तो आपके घर के अगल बगल वाले भी इस यंत्र की इफेक्ट से, इस यंत्र के प्रभाव से उनके जीवन के हर कष्ट दूर होंगे, वो भी अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये महालक्ष्मी का श्री यंत्र है। इसके दर्शन करने से हमें तो मानो करोड़ों देवी देवता की जो हमारे जो देवी देवता है उन सभी देवी देवता की उपासना इस यंत्र के दर्शन करने से मात्र से हो जाती है। क्योंकि ये विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी का यंत्र है। इस जो हमारे जगत के जननी माँ शक्ति, उसका ये यंत्र है। हर तरह से इस यंत्र की स्थापना आपके घर के अंदर हर तरह के सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त कराएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो श्री यंत्र की महिमा थी, समझो कि आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो आप अपने ऑफिस में या अपने कार्यस्थल में या आपकी दुकान में या आपकी कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स है, आपकी बिल्डर्स हो या आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या फिर आपको कोई होटल हॉस्पिटल या के मालिक हो, तो आपको क्या करना है, आपके वहाँ पे पूजा स्थल में एक सिद्ध तब जप किया हुआ अष्ट धातु निर्मित मेरु पुष्ट श्री यंत्र की स्थापना करनी है। इसके दर्शन मात्र से आपको अनेक सिद्धियां की प्राप्ति होगी। जो अगर आप इसको अपने घर के अंदर रखते हो, आप कोई व्यवसाय में भी इसको स्थापित करते हो, तो आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का कर्ज होगा, आपने वो कर्ज या बीमारी के लिए लिया होगा या अपनी खुशहाली के लिए लिया होगा या अपने कोई प्रसंगों के लिए लिया होगा या अपनी इमारत बनाने के लिए लिया होगा या अपने कारोबार के लिए होगा, तो उस कर्ज का जो ऋण हम टाइम सर नहीं अदा कर पाते या फिर ऐसा होता है कि हम कर्ज के बोझ के तले के नीचे दब जाते हैं, तो ये श्री यंत्र अगर आपके घर के अंदर होगा तो ये मेरु पुष्ट श्री यंत्र आपको ऐसे ऐसे नए नए संजोग खड़ा करेगा जो आपके नसीब में लिखा हुआ है, पर कोई वास्तु दोष के कारण वो संजोग आपको मिलते नहीं है। क्योंकि आप वास्तु की भी स्टडी करेंगे, वास्तु का भी नॉलेज लेंगे तो उधर बता रखा है कि कौन से दोष की वजह से हमारे घर में धन नहीं आता और कौन से दोष की वजह से हमारे जीवन में कर्ज बढ़ जाता है। तो ये श्री यंत्र की स्थापना, पूजन, अर्चन और मात्रा दर्शन और इसके आगे श्लोक को स्मरण करने से अनेक प्रॉब्लम की निवारण होगा, अनेक सिद्धियां प्राप्त होगी, हर तरह से आपको फायदा होगा। फ्रेंड्स, अब आपको मैं बताना चाहता हूँ आप इस यंत्र की उपासना किस तरह से कर सकते हैं और इसको आप अपने घर के मंदिर में किस तरह से स्थापित कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको कोई भी एक ऐसी पीतल की या कोई भी एक धातु की प्लेट लेनी है। उस प्लेट के ऊपर कोई भी ऐसा एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा स्थापित करना है। सबसे पहले प्लेट को भी गंगा जल से शुद्ध करना है, श्री यंत्र को भी गंगा जल से शुद्ध करना है, क्यों शुद्धि जरूरी है। फिर इस श्री यंत्र को, ये जो दल है शिव शक्ति के दल है और ये दिक्पाल है, इसको चारों दिशा का स्मरण करके, महालक्ष्मी का स्मरण करके आपको मंदिर में स्थापित करना है। समझो कि ये साइड अगर आपके घर के अंदर मंदिर भगवान है तो आपको ये दल अपनी तरफ आने चाहिए, इस तरह से इसकी स्थापना करनी है। क्योंकि ये जो स्थिति है श्री यंत्र की वो परफेक्ट स्थापन विधि है। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती करते हो तो श्री यंत्र का प्रभाव नहीं मिलेगा। और ये श्री यंत्र की खासियत पिरामिड शेप है, यानी मेरु पर्वत समान श्री यंत्र। इसकी साइंटिफिक जो ऊर्जा है, जो साइंटिफिक वेव्स है, जो आपके घर के अंदर हर तरह के साइंटिफिक वास्तु दोष को भी दूर करती है और नेगेटिविटी को भी दूर करती है। इस तरह से आप खास देख लीजिए। एक लाल फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी धातु की थाली, उसके ऊपर लाल या पीला कपड़ा जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके ऊपर श्री यंत्र, और रोज सुबह 108 बार या फिर हर शुक्रवार को या फिर कभी भी शुभ मुहूर्त में या कभी भी ऐसे कोई त्यौहार हो
तो आपको इसकी पूजा करनी है। एक पहले घी का एक दिया लगाना है, कोई मिष्ठान का भोग आप उसके आगे धरिए, नैवेद्य करिए और कंकु हल्दी चावल का मिश्रण बना के पाउडर फॉर्म इस तरह से ये मिश्रण को तैयार कीजिए और पुष्प, गुलाब हो, कमल हो, इस तरह के पूरा इसको हमको तैयार करना है और फिर पूजन की शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको ये मिश्रण को लेके आपको 9 बार ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी के जाप करके इसको ऐसे चढ़ाना। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस तरह से आपको 9 बार इसके ऊपर ये कंकु, अक्षत और चंदन का मिश्रण पाउडर फॉर्म चढ़ाना है। फिर आपको गुलाब को अर्पण करना है। जब आप कोई भी पुष्प भगवान को अर्पण करते हैं तो ये डंडी वाला भाग अपनी तरफ रहना चाहिए, नहीं कि ये भगवान की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान को पुष्प देना है। ये पुष्प देने का मतलब है हमारे जीवन के अंदर जो 4 है, हमारा बचपन, हमारी जवानी, अधेड़ी और हमारा बुढ़ापा, वो चारों जो हमारे जीवन के मुकाम है वो पुष्प की तरह सुगंधित रहे और पुष्प की तरह खिले और कोई दुख हमें प्राप्त ना हो। इस तरह से इस पुष्प को आपको इस श्री यंत्र के चारों तरफ या फिर कैसे भी करके आपको महालक्ष्मी जी को अर्पण करने हैं। ऐसे पत्तियां बना के भी आप इसको अर्पण कर सकते हो, पर ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा आपको, पर आपको खुद को समझना है। फिर आपको क्या करना है, अगर आपके घर के अंदर ऐसी कमल काकड़ी की माला है, नहीं तो ये ऑनलाइन हमसे आप मंगवा सकते हैं। ये कमल काकड़ी की माला भी सिद्ध की हुई होनी चाहिए। इसको आप इस तरह से कमल काकड़ी का वस्त्र बनाना है माला का और महालक्ष्मी जी को अर्पण करनी है इस तरह से। रीजन कहने का मतलब है इस तरह से ये यंत्र की स्थापना अगर आपके घर के मंदिर में करोगे और इस तरह से माला का अर्पण करोगे तो महालक्ष्मी आपको बहुत ही प्रसन्न होगी और आपको इतना आशीर्वाद देगी कि घर में से आर्थिक संकट, शारीरिक तकलीफ, रोग, विकार, शुभ कार्य में जो अवरोध आती है, आपके घर के हर सदस्य के आर्थिक, शारीरिक, मानसिक क्षेत्र में जो आदि व्याधि उपाधि आती है, जिसको हम दूर करना चाहते हैं पर कोई हमें मार्ग नहीं मिलता, कोई हमें राह नहीं मिलती, कोई हमें कहते ना कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो महालक्ष्मी जी का इस तरह से पूजन विधि अर्चन करने से या फिर सिंपली रोज एक आप मंदिर में दिया बत्ती कर दो, फिर 2 हाथ जोड़ के महालक्ष्मी जी को खाली देखने से, उनके आगे त्राटक करने से, यानी उनके साथ टुकुर टुकुर देखने से ही आप लक्ष्मी जी के को आपके मन की कोई भी कंप्लेन करनी नहीं है, क्योंकि ये माँ है जो बच्चे की हर प्रॉब्लम समझती है, पर उसके आगे तो जाना पड़ेगा। अगर उसके आगे ही आप नहीं जाते या कोई माध्यम नहीं है आपके पास, तो आप कैसे ये सकारात्मक ऊर्जा के कनेक्टेड रहोगे। यानी घर के अंदर कोई भी प्रकार का श्री यंत्र हो, कोई भी धातु से श्री यंत्र हो, आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मेरी इस वीडियो में जो मोबाइल नंबर उस पर फोन करके कोई भी श्री यंत्र की पूजन विधि हमसे समझ सकते हैं। और वो कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, आपके मार्केट से ले सकते हो, आपके गांव में से ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो बनाई है तो आप मुझसे श्री यंत्र परचेस करो, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं आपको ये सेवा दे सकता हूँ, पर आपको खास ये विधि के साथ करना, क्योंकि ये हर कोई वीडियो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। अगर आपको जीरो में से हीरो बनना है, रंक में से राजा बनना है, तो इस तरह से एक बार इस श्री यंत्र की उपासना कीजिए, दर्शन कीजिए और फिर देखिए आपके घर के अंदर, आपके आने वाली पीढ़ी में कैसे धन दौलत की जो भी कोई परेशानियां है, कोई भी कमी है, सब अपने आप अपना रास्ता कर लेगी और घर में सुख शांति समृद्धि होगी। ओम नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः।